जी देखें, बिलावल साहब 1 to 7 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे तो बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। अलीम खान साहब का ये कोई सिलसिला है कि उन्होंने 2-3 साल से वो कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाते हैं लोगों से, फिर वो समझते हैं कि भाई अगर कोई हकदार है तो वो उनको 5-5 हजार रुपए महाना लगाते हैं, और वो इस तरह से सिलसिला चलता है कि उनकी फ्री डिस्पेंसरीज भी हैं। ये रोहिल असगर साहब का क्या किस्सा हुआ है? मतलब वो तो मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने आदमी हैं, लाहौर से कई दफा मुंतखब हुए हैं। अभी उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो किसी वोटर को धक्के दे रहे हैं, मार मार रहे हैं। पता है सोशल मीडिया पे तो आपको पता है बहुत सारी फेक सर ये चीजें और सवाल मेरे से प्रोपेगेंडा भी चल कीजिए रहा ना होता सर, है। यहाँ पर रोहेल असगर साहब जो हैं वो सवाए जो है जिस तरीके से वहाँ पे वो मलिक सैफुल मलूक मशहूर है जौहर टाउन का, इसी तरीके से रोहेल असगर एक बदमाश आदमी के तौर पे मशहूर है। और उसकी यही वो जो है वो तारीफ मुकम्मल होती है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ बदमाशों का ग्रुप है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत नामुनासिब बात है मैं ऐसे ऐसे करने का। ये अगर इनको बहुत दर्द है इमरान खान को, जाएं फिर जाएं अडयाला जेल के बाहर खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये है फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन जफर। और हमारे साथ हैं दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान। हमारे साथ हैं मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा और डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। परसों तो इंतखाबी मुहिम भी ख़त्म हो जाएगी, तो लाहौर के हलकों में से बहुत अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। हमें एक तरफ तो आता तारड़ साहब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लाहौर में 60,000 वोट खरीदे गए। ये आई थिंक ये इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जौहर टाउन, और ये जिसमें बिलावल लड़ रहे हैं, टाउनशिप जौहर टाउन वाला इलाका। तो ये चल रहा है और जो एक आम तासुर बन चुका है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ से एक फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी चेक बांटे जा रहे हैं अलीम खान साहब के हल्के में। ऐसा माहौल है, क्या लग रहा है आपको? ये खबरों पे आप क्या तबसरा करेंगी? जी देखें, बिलावल साहब 1 to 7 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे तो बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। ये तो हाँ, सबको पता है, ये मुसद्दक का इतला है, क्योंकि तो इसलिए तारिक साहब सही कह रहे जी हैं। जी दैट आई ये एग्री, नहीं नहीं, और ये दैट आई आज एग्री। ये अभी से नहीं है, ये बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है। और अब तो मेरे ख्याल में सबूत भी कुछ इनके हाथ लग गए हैं, और वो अभी मामला जो है मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट में जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी उसका नोटिस लिया है, और हम्म। फिर समझ आ जाएगी भी कौन क्या कर रहा है। देखिए बात सारी ये है कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी कोई यहाँ पे पंजाब में कोई उसकी फॉलोइंग नहीं है। और आपने हमारी पिछली असेंबली में टोटल इनके 4 या 5 मेंबर थे, 371 में से सिर्फ 4 पीपल्स पार्टी के इलेक्ट होके आए थे। तो जी। ये खत्म हो चुका है इनका, इनकी तो जमानतें भी यहाँ पे जब्त हो जाती हैं। लेकिन इस दफा बिलावल साहब ने कहा कि मैं तो जाऊंगा वहां पे। अब आ तो वो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि जो पंजाब के लोग हैं वो पैसे पे नहीं वोट देते, वो देखते हैं काम किसने किया बिलावल उनका, साहब के उनकी पीछे उनकी एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत सपोर्ट किसने थी, अब की। कैसे आ गए वो? अचानक उन्हें क्या ख्याल आया कि लाहौर चलते हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं? कोई नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की इसलिए सपोर्ट है। क्योंकि वो इस इसलिए उन्होंने एक गैम्बल किया है। उन्होंने गैम्बल किया है कि जी एक कोशिश करके देख लें, शायद पंजाब में हमारी हवा चल जाए। लेकिन ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद तो सारी उनकी उम्मीदों पे पानी पड़ गया है। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो अलीम खान के मुतालिक है। तो मैं उसी हलके में मैं कैंपेनिंग कर रही हूँ मरियम नवाज साहिबा के लिए, और मैं डोर टू डोर और हर सब गलियों में, और स्पेशली पीपी 149 में जहाँ से वो खड़े हुए हैं, तो हम्म। वहां मैंने ये नोट किया है कि ये उनका अलीम खान साहब का ये कोई सिलसिला है कि उन्होंने 2-3 साल से वो कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाते हैं लोगों से, फिर वो समझते हैं कि भाई अगर कोई हकदार है तो वो उनको 5-5 हजार रुपए महाना लगाते हैं, और वो इस तरह से सिलसिला चलता है कि उनकी फ्री डिस्पेंसरीज भी हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में एक आप अगर लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो ये तो कोई ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के सिलसिले में कर रहे हैं, पुराना कर रहे हैं वो। जी। और क्या कह सकती हूँ, वो तो एक चैरिटी के चले इसके बेसिस पे साथ ही कर एक रहे सवाल और हैं। जोड़ लेते हैं। ये रोहिल असगर साहब का क्या किस्सा हुआ है? मतलब वो तो मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने आदमी हैं, लाहौर से कई दफा मुंतखब हुए हैं। अभी उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो किसी वोटर को धक्के दे रहे हैं, मार मार रहे हैं, कुछ ऐसा। ये क्या सिलसिला है? मतलब अब देखे ना, वीडियोस तो एक ऐसे वायरल हो रही हैं। सो ये किसके मतलब का बात कर रहे रोहेल हैं? एक असगर। किसके शेख मतलब? रोहिल असगर साहब का जो आई है एक उनकी। रोहेल असगर साहब। जी जी, शेख साहब की वीडियो वायरल हुई है। 101 हल्का 121 से
वो लड़ रहे हैं। एक आदमी उनसे कह रहा है कि शेख साहब गली में गंदा पानी खड़ा हुआ है और वो उसको धक्के वक्के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तो ये है कि अब पता नहीं यार डॉक्टर साहब, मैंने तो खैर वीडियो नहीं देखी। अब मैंने तो जो भी रुहेल असगर साहब का वहां पे जो रेपुटेशन है, आप यकीन करें जिससे भी बात करो ना तो वो यही कहता है कि रुहेल असगर साहब वो पॉलिटिशियन है कि उनका दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। हम भी उन्हें और ऐसे ही कोई जानते भी हैं। उनका पर्सनल काम, कोई भी काम That's why हो it तो is very shocking. That's why it is very shocking, क्योंकि हम तो उन्हें एक बहुत ही एक ठीक आदमी के आई तौर पर डोंट थिंक जानते कि हैं ये हमेशा। आपको पता है सोशल मीडिया पे तो आपको पता है बहुत सारी फेक सर ये चीजें और सवाल मेरे प्रोपेगेंडा से भी चल कीजिए रहा ना होता सर, है। मैं आपको बता तो देता हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए, ये जो सूरत हाल है, पैसे वैसे बट रहे हैं और ये हो रहा है, तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की सियासत लाहौर में क्या आपको लग रहा है क्या हो रही है? अच्छा देखें सर, जैसे मैं पब्लिक न्यूज में जो है वो एज लीड एनालिस्ट जब मैं अपेयर होता था, अब तो मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने मुझे वहां से रेस्क्यू कर लिया और अब मैं इनके चुंगल से निकल आया हूँ। लेकिन उस्मा कारदार साहिबा भी तशरीफ लाई थी, कई दफा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, शायद मेरी वो पहचान नहीं सक रही। इसी तरह रोहेल असगर साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए, एंड कैन यू इमेजिन कि आप वो प्रोग्राम जो है वो पब्लिक टीवी का, उसका नाम था पावर शो। और उस पावर शो के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग जो है वो टाई लगा कर आ जाते हैं, अगर आप मेरे हाथे चलें तो मैं आप लोगों को समझ आ दूंगा कि आप हैं कौन। एंड बिलीव इन मी, फिरोज वो असगर हल्के साहब में ने एक आपसे कहा? बदमाश आदमी है, वो एब्सकॉन्डर है, वो सिर्फ और भत्ता माफी है, वो वहां पे जमीनों का कब्जा करता है। रोहेल असगर साहब जो हैं वो सवाए जो है जिस तरीके से वहां पे वो मलिक सैफुल मलूक मशहूर है जौहर टाउन का, इसी तरीके से रोहेल असगर एक बदमाश आदमी के तौर पे मशहूर है। और उसकी यही जो है वो तारीफ मुकम्मल होती है। और उन्होंने वहां पर भी मुझे किया था और इस तरह के बहुत सारे धमकियां उन्होंने दी। वो एक अलग बात है कि उनको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कोशिश बड़ी की कि वो कौन बदमाश हैं और कितने बड़े बदमाश हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वहां की मजलूम आवाम के साथ वो जितना जुल्म रवा रखते हैं, मुस्लिम लीग नून सिर्फ बदमाशों का ग्रुप है। मैं मोहतरमा बल्कि उस्मा कारदार साहिबा को देखिए मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मैं आपने ये मोहतरमा उस्मा अगर आपने कारदार इस तरह साहिबा को की, आपने रिक्वेस्ट इस तरह के करूंगा मेहमान कि है और आप इस ये तरह बड़ा की अच्छा उन्होंने काम ये तो स्टेटमेंट्स दे दिए, देखिए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत नामुनासिब बात है। ऐसे ऐसे करने का चलिए आप बहुत जाके उस्मा चेक कर ज्यादा साहब लीजिए, मैं तो ऐसा आपको देखिए, उस तरह हवाला तो दे हमें देता अपना हूँ, पहुंच अपना कर पॉइंट ऑफ व्यू वेरिफाई इस दे कर तरह दिया लीजिए, से इस मामले इस तारीख को, का तरह से नाम भी हर दे एक पे दूंगा। कंक्लूड कर इल्जामात लेते की हैं बारिश बात करें को। और हर एक को ये नहीं बुरा तो भला इल्जामात कहें। नहीं है ना, पता नहीं ये ये तो कहाँ से मौजूद उठ के चीज है। आ रहे हैं। ये अगर इनको बहुत दर्द है इमरान खान को, जाएं फिर जाएं अडयाला जेल के बाहर खड़े हो जाएं और इनको सपोर्ट करें इमरान खान को। यहाँ डॉक्टर प्रोग्रेस है, क्यों साहब, आप सारों को आप जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, सारों के लिए आप नामुनासिब अल्फाज यूज कर रहे हैं। मैडम रोहेल मैं असगर तो को सिर्फ अगर नहीं आपसे भी आप इस रिक्वेस्ट प्रोग्राम में करता हूँ खड़े, कि अगर आपके आप, सामने रोहेल असगर होते तो फिर आप यूं उनके साथ बातें करते। जी अब जी वो मैंने नहीं है उनके प्रोग्राम सामने में। बात की थी, आप रोहेल मेहरबानी असगर करके ने ये बात अटेम्प्ट उनके की थी। सामने करें। मैडम रोहेल असगर ने अटेम्प्ट लेट्स भी की कूल थी डाउन द एंड ही कुडंट, टेम्परेचर। आप हर एक वो के कुछ ऐसा कर नहीं करती मुतालिक है, सके, हर एक के वो चलिए अटेम्प्ट मुतालिक भी जो उम्मा नहीं है कर साहबा पाए। वो आप ये वो पता नहीं था जाने कि हमें भी लैंग्वेज हाथ यूज है, कर रहे हैं। उनके हमने सामने हाथों जो को ऐसी सूरत पकड़ हाल है लैंग्वेज लिया वो है यूज वो कर ना। रहे कह हैं रहे हैं। जो अगर हमको उनके हमको सामने आप खड़े होकर करें तो वो और बात है, पीछे बैक मैडम करके बैक रोहेल कर ये असगर बातें ना साहब करेंगे, करें। ने ये अटेम्प्ट, रोहेल असगर रोहेल साहब भी आ असगर जाएं। साहब ने ये अटेम्प्ट की हम थी। चाहेंगे कि मैंने भी रोहेल असगर हाथों में साहब भी आ चूड़ियां नहीं जाएं। पहन रखी थी, नहीं और मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो उस्मा जब वो आ जाएंगे कारदार की तो फिर आप उनके सामने इनको नहीं, बिठा दें और मैं फिर ये यही मैडम डिबेट कहूंगा। करा रेपुटेशन की दें। बात चले में ये कर अगली रहा हूँ, नशिश कोशिश रेपुटेशन की करते बात में हैं ये कर रोहेल रहा असगर हूँ साहब आ जाएं, कि मैडम ताकि उस्मा आमने कारदार सामने साहिबा बैठ के जो हो है, जाए बात। जो डॉक्टर अच्छा और सर ये जो कह रहे हैं ना बदमाशों का, बदमाश 9 मई को वो अटैक करने वाले लोग नहीं थे। अच्छा मुझे ये आप पहले बताइए उनका कि हिसाब दें जिन्होंने 9 मुझे ये मई को बताइए कि आपकी सैफुल पूरी मलूक कौमी साहब, सलामती के इदारों को मलिक अटैक सैफुल किया, मलूक कौन, आपके मैडम ये जीएसओ को बताइए कि अटैक सैफुल किया, मलूक कौन आपके है? एयरबेस मियांवाली को मलिक अटैक सैफुल किया, मलूक कौन है? आपके क्या जौहर आईएसआईएस के टाउन का दफ्तरों वो को माफिया अटैक नहीं किया। है? कि आप कुछ पहले भी उनकी सुनाई बात नहीं भी दे रहा। बताएं। आप मैडम जो मलिक वकालत सैफुल करते हैं ना मलूक बैठ वो के, मैडम आप कुछ भी माफिया वकालत सुनाई नहीं करते दे हैं, रहा। रोहेल मैं असगर आखिरी माफिया आप नहीं है। उनके डॉक्टर ये भी साहब, जवाब दें। उस्मा केदार साहबा प्लीज, मैं सिर्फ आखिरी एक सवाल पूछ के तो कंक्लूड कर देता हूं। मैं उस्मा साहबा आपसे पूछना चाहता हूं, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अब जैसे हमें लाइन क्लियर नजर आ रही है, नवाज शरीफ साहब हमें, और ये एक जनरल परसेप्शन है कि ही इज सेट टू रूल। अब वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ज्यादा इम्कानात यही हैं कि वो ही वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। जो इस वक्त माशी चैलेंजेस आगे हमारे सामने हैं बहुत बड़े, आपको लगता है कि मियां साहब इस वक्त वो माशी चैलेंजेस
हल कर लेंगे, इतने कर्जे हैं पाकिस्तान के, उनको सेटल कर लेंगे, तो ये कैसी हुकूमत होगी, ये समझा दीजिए। और अगर फर्ज मैं कर बोलना लीजिए, चाहूंगी प्लीज। दूसरा सवाल जरा जोड़ लीजिए साथ, देख अगर 60-70 के करीब सीटें मिलती हैं तो कोalition के अंदर जो भी मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, जो अज़ाइम है, वो कैसे पूरे होंगे, जरा इस पे बता दीजिए। देखें, पहले तो हम लोगों का जो अंदाजा है कि कम से कम 100 हमें सीटें मिल जाएंगी पंजाब में, और उसके बाद फिर हमारी इल्हाक भी है MQM के साथ, बाप के साथ, JUI के साथ, और इंडिपेंडेंट्स, मतलब जितनों को भी आप मिला लें तो एक सिंपल मेजोरिटी से हम हमारी हुकूमत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, ये वो शख्स है जिसको 22 साल बाहर रखा गया जमहूरी प्रोसेस से, या उनको नाअहल कर देते थे, या इनको कैद में रखते थे, या जला वतन कर देते थे। तो जितना उनके साथ मेरे ख्याल में जुल्म और ज्यादती हुआ है, किसी लीडर के साथ नहीं हुआ। अब आपने पूछा कि वो कैसे, वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बेतहाशा चैलेंजेस हैं और कोई आसान रास्ता नहीं है, बड़ा मुश्किल एक है। लेकिन ये चैलेंज उन्होंने पहले भी कबूल किया हुआ है। जब 2013 में आए थे तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और जब गए थे तो इन्होंने 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में उस वक्त किया था और लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। फिर आप देखें कि इन्होंने IMF को तकरीबन खुदा हाफिज कह दिया था 2017-18 में, और तकरीबन हम अपने पांव पे खड़े होने जा रहे थे। फिर आप देखें कि आपकी जितनी मोटरवेज बनी हुई है वो सारे इनके जमाने की बनी हुई है, इनके हाथ सब इन्होंने बनवाई। जितने आपके मेजर हमें के बता दीजिए, आपका सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत, जितने आपके एयरपोर्ट्स, और आपकी जो आपकी देखें जो ये हमारे जो मसाइल हैं, ये जो महंगाई है, इसको सबसे कम 4% सिर्फ इन्फ्लेशन थी उनके जमाने में, जबकि उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 13 तक, तो उसमें 20% इन्फ्लेशन थी। तो ये उन्होंने आके कम इस की। वक्त 40% तो ये से अब भी ऊपर है, वो इस वक्त अब भी 40% से ऊपर, फिस्कल यस, डिसिप्लिन 40% से ऊपर फिस्कल है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डॉक्टर साहब आप इस पे जरा मईशत के ऊपर और इसके ऊपर क्विकली कमेंट कर दें, फिर मैं उज़मा साहबा आपसे एक बहुत दिलचस्प सवाल है वो पूछ के आपसे इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर साहब जरा जी आप जी बताएं। कमेंट कर दीजिए अपनी, बिकॉज आप एक मैं ये अर्ज इकोनॉमी को करना बहुत चाहता अच्छा हूँ समझते हैं। कि आप जो है वो तकरीबन आप रिपोर्ट्स ले लीजिए। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब 90 में से आते हैं, उस वक्त से लेकर एक्लिस हील की किताब है और गोरे की किताब है, मेरी किताब नहीं है। उसमें मोटरवे से लेकर डिवोर्स से लेकर इन सब के साथ जो मुआहदे हुए, और आज भी आज सिर्फ 15 जहाज रह गए, और इस टाइम पर तकरीबन 8 अरब कमर्शियल बैंक्स को देना है, और 270 अरब रुपए का कर्जा है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का है, और इसके अलावा जो है आपने टोटल जो कर्जा देना है, जो सिर्फ और सिर्फ 2026 तक देना है, 77.5 अरब आपने कर्जा देना है 2026 तक। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप इतनी क्रेडिबल खातून है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको मुस्लिम लीग नून में कम से कम नहीं होना चाहिए, जो कि कंफर्म एब्सकॉन्डर्स मैं मेरी तरफ जरा प्रॉब्लम आ रहा बेईमान है, मैं मुल्क आपको देश के बताता खा हूँ गए। कि मैंने जितना मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को मैंने डायरेक्ट मेरी उनसे जो इंटरेक्शन है, मैंने उनको बहुत खुदा खौफी उनके दिल में देखी है, और वो उनकी ऑनेस्टी ऑफ पर्पस मैंने उनमें देखा है, आई और होप मैंने ये देखा है ऑल कि दैट यू आर उन्होंने क्या जितना सेइंग मैडम जुल्म आपने बर्दाश्त किया, 30 उन्होंने 30 रोना बिलियन पीटा डॉक्टर नहीं डॉलर था, साहब और कोई उस्मा रोना साहबा, पीटा मैं नहीं इधर डाला, बताऊं पाकिस्तान कि को आप उन्होंने 30 लोगों बड़े से बिलियन डॉलर तमन्नुन से उनको लूट गुलजार के से नहीं सब देखा कुछ, मैडम आपने। आखिरी और सवाल उनका पूछना मैडम चाहता आपने था। इस टाइम कोई नवाज शरीफ के करप्शन उनके खिलाफ नवाज शरीफ प्रूव नहीं हो 30 सकी। बिलियन डॉलर तो आपने आई लूट के थिंक नहीं कि देखे। ये सारा प्रोपेगेंडा था, ये सब फेक था, और दुनिया उस गलत वक्त कह जबकि रही है, इमरान खान को मैं लाना था, आपसे आखिरी इसलिए सवाल पूछना, हमारे अलकायदा का जेलों भी में गलत कह रहे ये थे। जहर घोला गया था। मैडम आपसे आखिरी सवाल ये बताइए, पंजाब, अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियत लेती है तो पंजाब में आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? जी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हमारी पंजाब में हुकूमत बनी तो उसमें मरियम नवाज साहिबा बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। थैंक अब यू वेरी थोड़े से दिन रह गए हैं, आप भी देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। लेट्स सी, लेट्स सी। लेट्स सी, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब आपका थैंक भी, यू सो मच, और उस्मा कादर साहब आपका भी, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच।